हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके स्टडी पॉइंट चैनल। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं हमारे सामाजिक के निर्माण में लैंगिक मुद्दे से, उसके बारे में हमने आपको जो है टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर करा दिया है पिछले वीडियो में। तो चलिए उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो है इससे कैसे क्वेश्चन आंसर बनते हैं और पेपर में कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन आंसर लिए हैं। इसके बाद हमने 2 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो सीटेट 2018 में 2 क्वेश्चन लगातार इसी से ही आया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक हमारा था समाज के निर्माण में जो है लैंगिक मुद्दे कैसे कैसे होते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर कि पहला जो क्वेश्चन बताया गया कि एक शिक्षक यह विचार करता है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और माँ बनने में उनकी मदद कर सके। तो देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि यहाँ पे कह क्या रहा है कि यदि एक शिक्षक यह कहता है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है जो बेहतर पत्नी और माँ बनने में उनकी मदद कर सके। तो इस प्रकार का विचार है, तो यहाँ पे बताना है कि इस प्रकार का विचार क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन के ऑप्शन के ऊपर चलते हैं कि लड़कियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति की चुनौती देता है। यह प्रदर्शित करता है कि शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोण से परिवर्तित नहीं कर सकते और न ही करने की कोशिश करनी चाहिए। लड़कियों के लिए लाभकारी है और समाज द्वारा दी गई सुविधाओं को बेहतर तरीके से निष्पादित करने में मदद करेगा। लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है। तो आप यहाँ क्वेश्चन से समझ जा रहे होंगे कि यहाँ पे केवल जो टीचर बात कर रहा है वो केवल विशेषकर लड़कियों के बारे में ही बात कर रहा है। क्या टीचर की ऐसी लिमिट बनती है कि केवल लड़कियों के बारे में ही अपना ज्ञान दें और लड़कों के बारे में ना बताएं कि लड़कियां केवल बेहतर पत्नी और माँ बन सकती हैं? तो यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो सही होता है ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए डी में लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है। इस तरह विचार अगर हमारे टीचर बताएँगे तो इस तरह से उसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर के बात करते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है हमारा वो ये बताया गया है कि लिंग है। तो देखिए लिंग क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा है कि लिंग है सहज गुण है या जो है सामाजिक संरचना है या जो है शारीरिक संरचना या जैविक सत्व है। तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि लिंग क्या है। लिंग की भूमिका जो निर्माण होती है लिंग की वो कैसे होती है, वो हमारी सहज गुण के द्वारा होती है या जैविक सत्ता के द्वारा होती है, सामाजिक संरचना के द्वारा होती है, शारीरिक संरचना के द्वारा होती है। तो सबको पता है यहाँ पे कि जो लिंग की भूमिका होती है, जो भी समाज में विभिन्न प्रकार की रूढ़िवादिता अपनाई जाती है वो सामाजिक संरचना होती है, सांस्कृतिक संरचना होती है। ये सब सारे जो है हमारे सामाजिक संरचना होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाता है वो बन जाता है बी वाला ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा तीसरा जो क्वेश्चन बता रहा है ये बता रहा है कि बच्चों को छोड़कर अन्य सभी के लिए द्वारा लिंग भूमिकाएँ ग्रहण करते हैं। तो इसमें से बताना है कि आपको क्या छोड़ के जो है बच्चे लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं या पूर्वाग्रह को ग्रहण करते हैं। ट्यूशन को छोड़कर, सामाजिकरण को छोड़कर, मीडिया को छोड़कर, संस्कृत छोड़कर। तो आप यहाँ पे जानने की कोशिश करें कि जो मीडिया, संस्कृत और सामाजिकरण है लगभग समाज के ही अंदर आते हैं, क्योंकि समाज की बात मीडिया भी करती है और संस्कृत भी समाज के ही अंदर होता है। सामाजिकरण तो दिया गया है। तो यहाँ पर जो है जो बात की गई है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो इसको छोड़कर बच्चों के अंदर लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 का ए वाला हमारा विकल्प सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन के ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि इसमें बताना है कि सत्य है। तो देखिए, आपके अनुसार आप समझने की भी कोशिश करें। आप यहाँ पे बताएं कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, क्या ये सही है? लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती है, क्या सही है? बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, क्या ये सही है?
समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो आप यहाँ पे गेस करके बताएं कि क्या ये क्वेश्चन जो है सही बताया गया है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होती हैं, लड़कियाँ बुद्धिमान नहीं होती हैं। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं और बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ऑप्शन सही बन जाता है। ये तो बिल्कुल तरीके से गलत है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि लड़के ही बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं। यहाँ पे भी इसका अपोजिट है। यहाँ पे समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी गलत है। तो हमारा जो सही यहाँ पे ऑप्शन बन जाता है वो ऑप्शन बन जाता है हमारा कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी का बुद्धि एक समान होता है और इसमें जो है लिंग की कोई जो है भावना नहीं होती है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर, पांचों क्वेश्चन के ऊपर कि पांचों क्वेश्चन क्या बताया गया। तो देखिए फ्रेंड, जो पांचों क्वेश्चन बात करता है वो ये बात करता है पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। क्या ये कथन जो है सही है? तो यहाँ पे बताना सही हो सकता है। ठीक है, देखिए ऐसे मतलब कि कोई यहाँ पे ऑप्शन दिए गए रहते हैं, जैसे कि लगता है कि यहाँ सारे ऑप्शन इसमें सही हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे सही सटीक आंसर हो इसी को हमें चुनना पड़ता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। पहले क्वेश्चन के आधार पे ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही है। तो देखिए यहाँ पे सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं सही हो सकता है, क्योंकि लिंग पूर्वाग्रह के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि हमारा ऑप्शन दिया ही गया है कि बी जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो यही हमारा ऑप्शन सही बनता है कि स्त्रियां जो है लड़के की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो बन जाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करते हैं। आगे हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा 6 क्वेश्चन है वो बताया गया है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। देखिए यहाँ पे जो विद्यालय है स्टेट स्तर का, वो लड़कियों की वरीयता देता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आएगा कि भैया यहाँ पे लड़के लड़कियों को वरीयता नहीं देना है। ऐसा अगर करोगे तो ये जो है सामाजिक संरचना में जो रूढ़िवादिता है, जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, उसको प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे विकल्प में देख के आपको लग गया होगा कि कौन से विकल्प यहाँ पे सही है। तो देखिए जो हमारा विकल्प सही बन जाता है वो हमारा यही विकल्प सही बन जाता है। आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन के ऊपर कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने की सर्वांगीण तरीका है। तो यहाँ पे देखिए 7वां क्वेश्चन पूछा कि जो विद्यालय है उसमें भेदभाव ना किया जाए, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन से जानना है, ऑप्शन को पढ़ना है, फिर उसके बाद बताना है कि क्या सही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि पुरुष एक महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करता है। पुरुष और महिला की समान संख्या में भर्ती करने की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करना। देखा यहाँ पे अगर कहीं भी कड़ाई कठिन चीज़ों का उपयोग आए तो उसको बिल्कुल हम निगलेक्ट कर देंगे। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है आंसर विकल्प है वो सी है, वो संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। बिल्कुल गलत, क्योंकि जरूर नहीं लड़कियां ही अच्छी गाना जानती है, लड़के नहीं जानते हैं। शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्ष पूर्णता व्यवहार को अभिसंज्ञान। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे सही ऑप्शन बन जाता है वो हमारा डी, ये लगा ही है पहले से सही। तो यहाँ पे जो बात की गई कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वांगीण तरीका हो सकता है, यही तरीका हो सकता है कि बच्चे में अगर कोई पक्षपात विचार उसके अंतर्गत है तो उनको जो है शिक्षक को द्वारा दूर किया जाना चाहिए और उनको यह चीज़ें अभिसंज्ञान उनको जाननी चाहिए। तो यही ऑप्शन हमारा जो है सही बन जाता है। अब हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के ऊपर की। देखिए 8वां क्वेश्चन है पूर्वग्राही किशोर किशोरियाँ अपनी और प्रति कठोर होंगे। तो देखिए यहाँ पे पूर्वग्रह की बात किया गया है, यानी कि लिंग पूर्वग्रह की बात की गई है कि अपनी ओर कठोर होंगे। कब कठोर होंगे? जीवन शैली से संबंधित कठोर होंगे या वास्तविकता या संप्रत्य। तो यहाँ पे देखिए इन सबसे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे जो हमारा आंसर बन जाता है ए बन जाता है। समस्या अगर रहेगी तो वो जो है इसके प्रति जो है किशोर या किशोरियाँ कठोर होंगी। आगे चलते फ्रेंड्स बात करते हैं हम, जो हमारा क्वेश्चन है 9वां कि कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे कक्षा में जो है जेंडर रूढ़िवादिता कि उससे बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लड़के लड़कियों को एक साथ गैर पारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए।
तो इसके ऊपर हम बात करते हैं, ये सही लगता है। ठीक है, अच्छा लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों को कार्य को सराहना चाहिए। हाँ, ये भी सही लगता है कि दोनों में कोई पक्षपूर्णता बात इसमें नहीं कही गई है। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को ही निरूषित करना चाहिए, तो बिल्कुल ये गलत है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बन जाता है कि ये दो चीज़ें में कि यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए लड़के लड़कियों के एक साथ गैर पारंपरिक जो हमारा ये शब्द आ गया, गैर पारंपरिक चीज़, ये हमारा मूल शब्द है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बन जाता है ये बी ही ऑप्शन बन जाता है कि लड़के लड़कियों को एक साथ गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम 10वें क्वेश्चन ऊपर कि पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, क्या यह कथन सही है? तो बिल्कुल नहीं सही है। ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2 बार आ गया है, तो ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ये हमारे यही से होता है। तो हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के ऊपर कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचाती है, जो हमारी अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है वो हमें किससे बचाती है? तो वहाँ पे बात की है कि लैंगिक समानता से बचाती है, सामाजिक उत्तरदायित्व से बचाती है, लैंगिक संवेदनशीलता से बचाती है कि लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। जो एक अच्छी पुस्तक होती है उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि हमें किसी को भी ऊंचा नीच नहीं समझना चाहिए, हर एक किसी के साथ एक समानता का व्यवहार करना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार का जो है रूढ़िवादिता नहीं अपनाना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन बनता है वो हमारा सी ऑप्शन लैंगिक पूर्वाग्रह बन जाता है। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि 12वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं। देखिए यहाँ पे बात की गई जैसे कि देखा भी जाता है आजकल कि लड़के ही ज़्यादा जो है उपकरणों का यूज करते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने अथवा बर्तन को धोने के लिए कहेंगे। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? आपको माइंड में फीड हो गया होगा कि यह प्रवृत्ति ये दर्शाती है कि लड़के के साथ दूसरा कार्य कराया जाता है और लड़कियों के साथ दूसरा कार्य कराया जाता है, यानी कि दोनों में भेदभाव किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन के ऊपर हम चलते हैं, ऑप्शन में क्या बातें कही गई हैं उस पर हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारे ऑप्शन में बात की गई है वो ये बात की गई है पुरुष और स्त्री को रूढ़िवाद भूमिकाओं विद्यालय में भी होती है। और जो बी ऑप्शन है हमारा लड़कों उपकरणों को ज़्यादा कुशलता में संभाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार के कार्यों को करने में प्राकृतिक रूप से सक्षम होते हैं। ऐसा गलत है, ऐसा नहीं होता है। लड़कियों को नाजुक होने के कारण वैसे काम करना पसंद बिल्कुल नहीं कि लड़कियां नाजुक हैं तो वही काम करेंगी। लड़कियों बेहतरीन अवलोकनकर्ता होती हैं और बिना किसी गलती के आंकड़ों को रिकॉर्ड रखती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लड़कियों में ऐसी जो है अवलोकन करता है और लड़कों में ऐसे अवलोकन करता नहीं है तो इसलिए लड़कियों को ये काम संभाला जाएगा बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला ऑप्शन सही बन जाता है वो पूरी तरीके से सही बन जाता है। पुरुष और स्त्री को रूढ़िवाद भूमिकाओं में विद्यालय में भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो ऑप्शन बन जाता है वो सही ए बन जाता है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स 13वें क्वेश्चन के ऊपर कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। जो समाज में हमारी भूमिकाएं होती हैं, जो ग्रुप में भूमिकाएं होती हैं, जो सांस्कृतिक वातावरण होती है उसमें के द्वारा जो हम कुछ सीखते हैं वो सही है तब तो सही है, अगर गलत है तो क्या इसकी विशिष्टताएँ कहलाती हैं? तो आप यहाँ पर देखें वो हमारी जेंडर अभिवृत्ति भूमिका कहलाएगी या जेंडर भूमिका दबाव कहलाती है, जेंडर भूमिका नैदानिक कहलाएगी, जेंडर भूमिका रूढ़िवाद कहलाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही बन जाता है वो 13 का सी ऑप्शन बन जाता है कि भैया ऐसा करना जेंडर भूमिका रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करना अगर सामाजिक में के कारण किसी विशेष पर महत्व दिया जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियां अच्छे हैं, लड़के गणित में और लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या करता है। जब एक शिक्षक जो है क्लास में पढ़ा रहा होता है तब यह सोचता है कि लड़के जो है गणित में तेज होते हैं और लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। तो इस क्वेश्चन का यही मतलब यहाँ पे क्या दर्शाता है? आपको जो है इतने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, लगभग 13 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसमें से आपको पता हो गया कि इस सारे क्वेश्चन में जो है जेंडर रूढ़िवादिता के बारे में बात कीजिए, यानी कि पूर्वाग्रह के बाद में बात की गई है। तो यहाँ से जो है आपको हिंट भी मिल जा रहा है क्वेश्चन से कि यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा होगा कि लिंग जो है जेंडर पक्षपाती को यह जो है दर्शाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है 14 का ए वाला ऑप्शन सही बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से वीडियो पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ज़रूर, क्योंकि हम जैसे ही एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे उससे संबंधित आपको उससे क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित तो हो रही होगी, ऐसा हम आशा करते हैं। तो अब आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और हमको एक अच्छा सा मोटिवेशन मिल सके ताकि हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो देखिए फ्रेंड्स हम 15 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 15 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में
बहुत ऐसे बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे जो बातें की गई है लड़कियों के बारे में बात की गई है कि लड़कियों के बीच में जो है शिक्षिका ये कह रही है कि विद्यालय आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। तो आपके विचार से इस संदर्भ में शिक्षिका को गृह कार्य में क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे शिक्षक के बारे में या शिक्षक के बारे में बताना है कि शिक्षक को लड़कियों के बारे में क्या राय देनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में पूछा। तो ऑप्शन के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड, ऑप्शन में कहा गया शिक्षकों को ऐसा कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। ऐसा नहीं है। तो चलिए हम भी ऑप्शन पर बात करें। शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें और देर तक रुकें। ठीक है। तीसरा ऑप्शन को बात करते हैं। बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए एक ट्यूशन लगवाने की चाहिए। उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपने गृह कार्य को पूरा नहीं करते हैं। तो देखिए जहाँ कठोर दंड बिल्कुल गृह कार्य को पूरा के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहे, बच्चों के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन लगवाने के लिए कहिए। तो देखिए यहाँ पे जो बातें हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बच्चे के माता पिता के बारे में बात की गई है वो जो है यहाँ पे नहीं शिक्षिका करेगा कि बच्चे के माता पिता उनके गृह कार्य को पूरा करेगा ट्यूशन लगवाने के लिए कहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे टीचर के बारे में बात की है। शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपना गृह कार्य पूर्ण करने के लिए सुबह जल्दी उठे और देर तक रुके। यह भी बिल्कुल भी गलत है। तो शिक्षकों को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के ऊपर। कि 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिंग जेंडर पक्षपात की ओर संकेत करता है। आनुवंशिक भिन्नताएं जो लड़के और लड़कियों में मौजूद हैं, स्त्रियों और पुरुष की विशेषताओं में सापेक्षित रूप से स्वयं का बोध, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों लड़कियों के बीच विभिन्नताओं को स्वीकृत करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाकृत आधारित लड़के और लड़कियों में भिन्न व्यवहार करना। तो देखिए जो पक्षपात हमारा होता है वो संकेत यही करता है कि स्त्रियाँ और पुरुष विशेषताओं में सापेक्षित रूप से स्वयं का बोध होता है। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाकृत आधारित लड़के और लड़कियों भिन्न व्यवहार करते हैं। तो देखिए यही हमारा जो है ऑप्शन सही बन जाता है। देखिए फ्रेंड्स, 17वां क्वेश्चन जो हमारा ये कह रहा है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपको अनुसार इसमें कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बताना चाहेंगे क्वेश्चन के माध्यम से कि लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन सही बन जाता है वो बी वाला ऑप्शन बन जाता है कि लड़कों को भी घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ठीक है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं अपने 18वें क्वेश्चन के ऊपर कि 18वां क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि भैया देखिए ये पूछ रहा है कि एक अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है अध्यापिका के जो सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत यह करता है कि एक अधिक उपयुक्त परिभाषित शब्द का पालन करती है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त। देखिए ऐसा नहीं है लिंग पूर्वाग्रह। अगर लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती तो जो है सभापति ही यूज करती, यहाँ पे एक को ही इंपॉर्टेंट करती है, तो लड़का या तो लड़की को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सभाध्यक्ष और सभाध्यक्ष में लड़का लड़कियाँ दोनों आती हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ऑप्शन जो हमारा सही बन जाता है सी वाला कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, यही हमारा सी ऑप्शन सही बन जाता है। अब हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन के ऊपर कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तर पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो देखिए विभेदीकरण मतलब अलगाव वही होता है, विभेदना। ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि उच्च स्तर पर जो है इसकी क्या उदाहरण नहीं है, यहाँ पे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे अध्यापकों को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती है। तो हाँ ये जो है ये यहाँ पे विभेदीकरण अलगाव देखा गया है। ठीक है। तो मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। ये भी देखिए यहाँ पे विभेदीकरण हो रहा है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान के विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पे विभेदीकरण बन जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है वो बन जाता है कि
बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो उच्च स्तर पे हमारा जो ऑप्शन यही बन जाता है, यही सही है ए वाला। हम अब बात करते हैं 20 क्वेश्चन के ऊपर, 20वें नंबर के ऊपर जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड 20वां क्वेश्चन हमारा क्या है, उसके बाद हम बताते हैं जो 2 क्वेश्चन हमारे लगातार इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो 20वां क्वेश्चन है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि लड़कों एवं लड़कियों में योग्यता एवं विशेष समूह में उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ेंगे। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं। तो यहाँ पे देखिए बात कह रहे हैं, यहाँ पे जो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बनाया हुआ कि यहाँ पे जो वाद विवाद हो रहा है लड़का लड़कियों के बारे में, समूह के बारे में, क्या ऐसा जो विशेषताएं होती हैं इन दोनों में पाई जाती हैं, अलग अलग अगर पाई जाती हैं, तो क्या ये आनुवंशिक घटकों के बारे में होता है। तो इसमें बताना है कि क्या सहमत हैं इन जो हमारा विकल्प दिया है इसमें से कौन से विकल्प से आप सहमत हैं कि यार ये चीज़ सही हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा विकल्प है वो विकल्प में हम पढ़ते हैं, विकल्प के बारे में हम पढ़ते हैं। लड़कियों के सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है। लड़कियों को रोकने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बी वाला हमारा जो ऑप्शन है, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वो जन्म से इस प्रकार के होते हैं। यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियों के साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी आरंभिक रुचियाँ पूर्णतः विपरीत होती हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक। देखिए ये भी मतलब एक ही तरफ बात कर रहा है, ये भी एक ही तरफ बात कर रहा है तो गलत हो जाएगा। लड़के सेवा भाव वाले होते ये भी एक ही तरफ बात कर रहा है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो ऑप्शन बचता है वो हमारा ऑप्शन ए वाला बचता है, तो ए वाला हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे सही होगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने जो है बात कर ली 20 क्वेश्चन आंसर ऊपर के ऊपर जो सामाजिक निर्माण में लैंगिक मुद्दे के ऊपर क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो 2 क्वेश्चन हमारे सीटेट में 2018 में लगातार पूछे गए हैं, यूपी टेट में भी पूछे गए हैं, इससे क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए सीटेट में जो लगातार क्वेश्चन 2 हमारे बने हैं वो क्या है, तो चलिए उस 2 क्वेश्चन को हम देख भी लेते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड जो हमारे 2 क्वेश्चन सीटेट में 2018 नहीं कह सकते, इसको 2019 में पूछा गया था। तो देखिए हमें पूछा गया है सीटेट 2019 में, आप उठा के देख सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देती है, या किसका उदाहरण है। देखिए यहाँ पे भी 2 भेदभावना करके यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो शिक्षक है, जो टीचर है, वहाँ पे लड़कों पर अधिक जो है ध्यान देता है और लड़कियों पे कम ध्यान देता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बन जाता है वो जेंडर पक्षपात ही बन जाता है या पूर्वाग्रह बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर जेंडर पक्षपात ना दिया गया है या लैंगिक रूढ़िवादिता दिया गया तो वो भी हमारा सही बन जाएगा। इसी स्थान पे अगर ये शब्द लिखा हुआ हो और लैंगिक पूर्वाग्रह लिखा हो तो ये भी हमारा सही बन जाता है। जेंडर पक्षपात ये सब एक ही शब्द है। चलिए फ्रेंड्स हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पर जो सीटेट 2019 में पूछा गया था। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन लगातार पूछा गया, वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादी एवं जेंडर की भूमिका अनुरूपता को कम करने के निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो उस पद्धति के बारे में यहाँ पर पूछा गया कि बच्चों में ऐसा क्या करें कि उनके अंदर पक्षपात की भावना ना आए, लैंगिक पूर्वाग्रह की भावना ना आए और लैंगिक रूढ़िवादिता की भावना ना आए, ऐसा हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन पे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करनी चाहिए। सही है, अगर जेंडर पक्षपात के बारे में आप परिचर्चा करेंगे, बताएंगे बच्चों की ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। तो ये हो गई परिचर्चा के बारे में। अब देखिए दूसरा हमारा ऑप्शन दिया है कि जेंडर विशेष भूमिकाओं में महत्व देना, बिल्कुल नहीं। जेंडर पृथक खेल को समूह पड़ता, बिल्कुल नहीं। जेंडर पृथक बैठाने की व्यवस्था करना, बिल्कुल नहीं। देखिए ये सब जो है अलगाव को प्रदर्शित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये बिल्कुल भी गलत होगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही बन जाता है हमारा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने जो है 20 क्वेश्चन आंसर के ऊपर बात कर ली। इससे पहले अगर आपने हमारे इस टॉपिक से संबंधित अगर वीडियो नहीं देखी है कि लैंगिक पूर्वाग्रह क्या है, विपरीत क्या है, मनोवृत्ति क्या है और समाज में जो है लैंगिक पूर्वाग्रह के प्रति कैसी जो है भावना है और उसका
कैसा महत्व है, इस बारे में हमने वीडियो आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर कराया है। तो 14-15 मिनट का वो वीडियो है, आप ज़रूर देख लेंगे। अगर उसको देख लेंगे तो आपके ऊपर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप जो है क्वेश्चन आंसर को आसानी से कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक, क्योंकि जब बहुत बड़ी हो जा रही है, आप इसको सॉल्व करने में आपको ज़रूर मदद मिलेगी अगर इस वीडियो को आप पूरी देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहीं तक। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स।